अच्छा, आपने ना पूरा इर्द गिर्द मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि साहब जीरो टॉलरेंस और करप्शन है, मतलब आप भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ है। आपने एग्जाम्पल दिए, साहब आप पथ निर्माण मंत्री थे, आपने उसमें लूप होल्स खत्म किए। लेकिन अभी आपकी पार्टी के कई लीडर्स पे बहुत गंभीर आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने। आपकी पार्टी के लीडर्स, आरके सिंह साहब जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि साहब या तो आप आके बिल्कुल स्पष्ट करो अपनी स्थिति, नहीं तो आप हमारी पार्टी को छोड़ो, हमारे ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, जनता के बीच में हमारी छवि खराब हो रही है। विजय सिन्हा किस तरह से इस बात को देखते हैं कि एक के बाद एक लीडर्स के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं, उन लीडर्स को क्या करना चाहिए? मैं बता दूं कि आरोप, विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार है, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर सकता। आरोप लगाए, मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा हूं, मैं भी आरोप लगाता था प्रामाणिकता के साथ। आरोप जब भी लगाएं प्रामाणिकता के साथ, और उस प्रामाणिकता को जनता के बीच उजागर करनी चाहिए। नहीं सुनता है तो माननीय न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। मैं भी तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया था, हमारे ही नेता माननीय रविशंकर जी, सुशील मोदी जी, ललन बाबू चारा चोर का आरोप लगाए थे, खजाना लूटने का। नहीं सुनी सरकार, माननीय न्यायालय में गए, न्यायालय ने संज्ञान लिया और उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, आरोप जिस पर लगता है, कोई भी हो, मैं ही खुद क्यों ना हो, आपका अधिकार है माननीय न्यायालय में जाने का, प्रमाण के साथ। माननीय न्यायालय इतिहास रहा है कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शा नहीं है। दो स्थितियां हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा मैं अपनी जनता जनार्दन के लिए स्पष्ट करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर पब्लिक आरोप लगाने के बजाय कोर्ट में जाएं और कोर्ट में उनको घसीटें, या कह रहे हैं जो आपके लोग हैं वो उनके खिलाफ मानहानि का दावा करें? निश्चित तौर पर। कौन सी बात आप कह रहे हैं? आज हम तो नहीं, आज हम ही पर तो आरोप लगाया कि 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, सर्टिफिकेट में 2 डेट है। मैंने सारे चैनल को बुला करके पूरी विषय को साफ तौर पर रखा, प्रामाणिकता के साथ दिखा दिया। तो बाकी लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए, नहीं? वही तो मैं पूछ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ये अपनी अपनी नैतिकता होती है और अपने अपने विचार होते हैं। अब अनर्गल आप आरोप लगाते रहेंगे तो लोग रोज सफाई उसका देते रहेंगे। मेरा कहना है कि विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार है, मैं उस पर आपत्ति नहीं उठा सकता। और राजनीति में, लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि प्रतिपक्ष अगर जो सजग और जिम्मेवार होता है तो सत्ता पक्ष जनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। नहीं तो प्रतिपक्ष ने तो ये सवाल ही नहीं उठाए ना। ये तो जो प्रशांत किशोर आए हैं, एक थर्ड कॉर्नर फाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए। वो तो कह रहे हैं सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में मैच फिक्स है, कोई कुछ नहीं बोलता, सबको एक दूसरे के बारे में पता है। प्रशांत किशोर तो सर यहां तक कह रहे हैं कि अगर मेरे बारे में कोई बोलेगा तो मैं उसकी भी कुंडली खोलने में देर नहीं लगाऊंगा। तो लोगों को डर भी लग रहा है उसके खिलाफ बोले नहीं। मैं तो बता दिया कि वो प्रतिपक्ष का हो या आम जनता हो, लोकतंत्र में लोक लज्जा, लोक मर्यादा सबकी जिम्मेवारी है। और सत्ता में बैठे लोग सजगता के साथ अपने विषय को रखते हैं और रखनी चाहिए। ये राजनीति की विडंबना है कि आजादी के बाद राजनीति को हम जिस दलदल की ओर ले जा रहे हैं उससे बाहर निकालने की जरूरत है। और हम जब आरोप लगाते हैं तो प्रामाणिकता के साथ, और मैं विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा, अपने विधायकों के बीच हम शुरू से कहते थे विधायिका की विश्वसनीयता जनता के बीच घट रही है। ये जिम्मेवारी सत्ता में बैठे लोगों की नहीं है, विपक्ष में भी लोगों की है कि हम जब भी कोई शब्द का प्रयोग करें, आरोप प्रत्यारोप करें, तो पूरे तथ्य के साथ, प्रामाणिकता के साथ। और मैंने सदन में बिना तथ्य और प्रामाणिकता के किसी को इजाजत ही नहीं देता था बोलने का। ये लोकतंत्र की मर्यादा होती है। आप अभी हम आप पर आरोप लगा दें कि आप बलात्कारी हैं, आप साबित करें कि नहीं, मैं बलात्कार नहीं किया। राजनीति इस तरह से चलेगी क्या?
राजनीति की ये विडंबना। अब बताइए उसके परिवार में, मेरे ऊपर ही, मैं जब पहला बार मंत्री बना 2017 में, तो एक पेपर में निकाला विजय सिन्हा का कई मॉल कई हॉल। अब हम 5 भाई हैं, मेरा भाई कहने लगा कि अरे छुपके छुपके कहां कहां तुम लिए, हिस्सा मांगने लगा। अब बताइए मेरी स्थिति क्या हुई परिवार में। मैंने उस पर नोटिस भेजा, उस पेपर पर नाम नहीं लेंगे, नेशनल पेपर है, नोटिस भेजा और हमने कहा कि तुम मेरे परिवार को कलह को बढ़ाया है, मेरी विश्वसनीयता परिवार में खत्म किया, तुम माफी के लायक नहीं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।